ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। इधर कोरोना काल तो किसी तरह खत्म हो गया, लेकिन अब बैक्टीरिया काल शुरू होने का खतरा है। जापान में एक बैक्टीरिया है जिसने आतंक मचा दिया है। ये ऐसा बैक्टीरिया है जो संक्रमण के बाद मरीज को 48 घंटे के अंदर ही मौत की नींद सुला देता है। डर इसलिए ज्यादा है क्योंकि अब यूरोप के 5 देशों तक ये बैक्टीरिया पहुंच चुका है। क्या दुनिया एक और कोरोना वायरस जैसी महामारी के लिए तैयार है? क्योंकि इस बार चीन नहीं, जापान से बहुत ही डराने वाली खबर है। जापान का एक बैक्टीरिया इस वक्त पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ये इंसान को 48 घंटे के अंदर मार डालता है। ये इंसान के जिस्म में पलता है। ये इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है। इसीलिए इसे मांस खाने वाला बैक्टीरिया कहा जाता है। ये बैक्टीरिया अगर 3 लोगों को हुआ तो समझ लीजिए उनमें से एक इंसान को ये जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कोरोना वायरस से भी खतरनाक है, जो जीने का दूसरा मौका नहीं देता। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में चीन से फैला और अब जापान से ऐसा बैक्टीरिया फैल चुका है जो कोरोना वायरस से भी ज्यादा जानलेवा बताया जा रहा है। ये बैक्टीरिया शरीर में सूजन पैदा करता है और फिर इंसान को मरने के लिए छोड़ देता है। जापान में फैल चुका है मांस खाने वाला बैक्टीरिया। जापान में इस बीमारी का नाम दिया गया है STSS यानी स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। इस बैक्टीरिया से 48 घंटे के अंदर मौत हो जाती है। अब तक जापान में इस बैक्टीरिया के करीब 1000 केस मिल चुके हैं, जो वाकई बहुत फिक्र करने वाली बात है। जापान के अलावा यह बैक्टीरिया यूरोप के 5 देशों तक फैल चुका है। इनमें ब्रिटेन, फ्रांस, आयरलैंड, हॉलैंड और स्वीडन शामिल है। यहां इस बैक्टीरिया ने सबसे ज्यादा बच्चों पर अटैक किया है। जापान में STSS बीमारी के 2500 से ज्यादा मामले आ सकते हैं। इसमें मृत्यु दर 30% तक पहुंच सकती है, यानी 3 में से 1 मरीज की मौत हो सकती है। जापान के सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। उन्हें STSS के मरीजों को फौरन इलाज के लिए गाइडलाइंस दी गई हैं। लेकिन यह भी सच है कि जापान में इस बीमारी से लोग काफी डरे हुए हैं और एहतियात बरत रहे हैं, क्योंकि इस बैक्टीरिया का संक्रमण भी तेजी से होता है। लेकिन सवाल है कि यह बीमारी होती कैसे है और इसके लक्षण क्या है? वैज्ञानिकों के मुताबिक मांस खाने वाला जापानी बैक्टीरिया आमतौर पर सूजन और गले में खराश की वजह से पैदा होता है। सांस लेने में तकलीफ होती है। नेक्रोसिस यानी टिश्यू डैमेज होने लगते हैं। हथेलियों या तलवों पर चकत्ते पड़ने लगते हैं। उल्टी होती है, डायरिया हो जाता है। इसके अलावा शरीर में दर्द होता है, बुखार, लो ब्लड प्रेशर और फिर अंग काम करना बंद करने लगते हैं। टोक्यो के डॉक्टरों ने लक्षण दिखने पर फौरन रिपोर्ट करने को कहा है। पहले मरीज के शरीर, खासकर पैर में सूजन दिखती है, फिर कुछ घंटों बाद ये पूरे शरीर में फैल जाती है। ये ऐसा बैक्टीरिया है जो एक बार इंसान के जिस्म में पहुंचा तो सबसे पहले अगर इसने पैर के निचले हिस्से यानी एड़ी के आसपास असर दिखाया तो देखिए ये कितनी तेजी से फैलता है। अगर सुबह एड़ी के आसपास सूजन हुई तो दोपहर तक घुटने तक इसका असर हो जाएगा और शाम तक इसका असर पेट और जिस्म के ऊपरी हिस्से तक पहुंच जाता है और फिर 48 घंटे के अंदर मरीज की मौत हो सकती है। STSS से निपटने के लिए जापान के बाजार में एक वैक्सीन भी मौजूद है जो शरीर में एंटीबायोटिक बनाती है। लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं होती, क्योंकि वैज्ञानिकों के मुताबिक ये बैक्टीरिया शरीर में जहरीला पदार्थ पैदा करता है। इससे जलन होने लगती है, फिर ये शरीर में टिश्यू को डैमेज करता है, जिससे सूजन फैलने लगती है। इसके बाद टिश्यू मरीज के मांस को खाने लगते हैं, जिससे तेज दर्द होने लगता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम तब हो सकता है जब बैक्टीरिया आपके शरीर पर खुले घावों में चल जाता है। ऐसा सर्जरी के दौरान भी हो सकता है, प्रसव के दौरान होने का खतरा है और महिलाओं पर यह बैक्टीरिया सबसे ज्यादा हमला करता है।